हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लव एंड कुछ क्लासेस। जैसा कि आप देखिए, आप पिछले क्लास में हम टेंस पढ़ाना शुरू किए थे। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। और अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस देखिए हम क्या होता है, भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल मतलब कि जो बीत चुका है। अरे भाई, बीती हुई बातों को हम पढ़ेंगे, तो बीती हुई बातों को, ठीक है, लिख सकते हैं बीती हुई बीती हुई बातों को। ठीक है, बातों को पढ़ना है इसमें। ठीक, तो बीती हुई बातों को पढ़ना है इसमें। ठीक है, जो बीत चुका है, समझ गए। और प्रेजेंट टेंस हम क्या क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे क्या कि मतलब बीती हुई बातों को पढ़ेंगे। इसका आप देखेंगे क्या होता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट इसका पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे उसका पढ़े थे वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। इनका चार पार्ट होता है, आपको बताए थे। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट। जैसे कि इनका प्रेजेंट का जैसे हम चारों पढ़े थे वैसे ही हम पास्ट का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पास्ट का पहला हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का देखिए पहचान क्या होता है। पहचान तो भाई उसका भी बताए थे हम, प्रेजेंट का भी बताए थे। प्रेजेंट का क्या बताए थे? पहचान उसका बताए थे कि रहा है, रही है, रहे हों। ठीक है, ये सब बताए थे। वैसे ही इसका भी क्या होगा? पहचान। भाई पहचान अगर हमको देखना हो तो क्या हो सकता है? खाता था, खाती है, अरे भाई खाती थी, और खाते थे। मतलब कि कोई भी सेंटेंस, मतलब कोई भी ले लिया, मतलब सेंटेंस आप ले लिए, उस सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए? यही वर्ड। ठीक है, यही सेंटेंस के लास्ट में यही आने चाहिए। था, ती थे, ती थी और ते थे। ठीक है, ये सारे वर्ड आएंगे। ठीक, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का हम पहला क्या पढ़ेंगे? देखिए, आपको बताए थे पिछली बार ही, पिछली वीडियो में आप पढ़े थे प्रेजेंट टेंस में ही इंडेफिनिट का क्या चार पार्ट। और ठीक है, सभी के चार चार पार्ट और भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ऐसे इसी का भी, इसका भी पढ़ेंगे हम। तो पहला इसका क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का पहला क्या होगा? पहला हम क्या बोले हैं? अफर्मेटिव। क्या बोले हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सकारात्मक चीजें, जो हमारी पीछे सकारात्मक चीजें हो गई हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए, इसी का अब ये स्ट्रक्चर है। इसी पे अगर एक सेंटेंस बनाते हैं, एग्जांपल अगर देखते हैं, एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल इसका क्या होगा? जैसे कि वह लिखता था, मतलब मान लीजिए ही राइट अ लेटर। लेकिन हम इसके हिसाब से क्या बोले थे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। लेकिन ये राइट क्या है? राइट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है ना। अरे भाई, राइट का आपको बोले थे कि वर्ब का अगर आपको पढ़ना होगा, मतलब आपको ये अगर सेंटेंस लगाने हैं अच्छे तरीके से, तो आपको जरूरत होगा क्या? वर्ब याद करने के लिए। ठीक है, वर्ब के ढेर सारे मीनिंग होंगे। अब मतलब ढेर सारे मीनिंग होंगे उसमें, आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इन सबको पढ़ना होगा। तो राइट का क्या होता है? राइट का अगर ये फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न। और आईएनजी फॉर्म तो आपको पता ही है, इसको बताना ही नहीं है, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीनों फॉर्म है। तो तीनों फॉर्म में हमारा क्या है, इसमें किसमें क्या यूज हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में अगर क्या हम यूज कर रहे हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ पे राइट लिखे तो गलत है ना, तो इसको क्या करेंगे हम? रूट। ठीक, तो क्या होगा? ही रोट ए लेटर, मतलब कि वह एक पत्र लिखता था। वह एक पत्र लिखता था भाई। यहाँ पे अगर इसका हिंदी हम लिख दें, वह एक पत्र लिखता था। ठीक, क्या हो गया? ये सेंटेंस बन गया ना। वो एक पत्र लिखता था, इसका इंग्लिश बना ही रोट ए लेटर। अब अगर इसी का हम निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव में कुछ ज्यादा खास हम चेंज नहीं करते। क्या करते हैं? देखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसी का अगर स्ट्रक्चर हम बना दें निगेटिव का, चलिए यही बना दे रहे हैं।
दूसरा क्या है, निगेटिव है। ठीक, निगेटिव में अगर इसी को बना रहे हैं हम तो क्या कर देते हैं, देखिए सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद डिड प्लस नॉट, इसमें क्या हो जाता है, डिड नॉट लग जाता है। ठीक है, जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो डिड और नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिड नॉट, डिड लगा देते हैं और प्लस नॉट कर देते हैं। ठीक, क्योंकि नकारात्मक है तो नॉट लगेगा ही। और वर्ब का क्या हो जाता है, फिर से फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट को ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आया। ठीक, तो क्या होता है अफर्मेटिव में, क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल। ठीक, और ऑब्जेक्ट लगा दिए। ऐसे ही हम निगेटिव वर्ब बनाएंगे, इसी सेंटेंस को अगर हमको निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद दिल लगाएंगे। नॉट तो निगेटिव है क्योंकि नकारात्मक बातें हो रही है तो नॉट हम लगाएंगे ही, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ना लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर से हम कर देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि यही वाला सेंटेंस उठा लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यही मान लीजिए क्या होगा, ही। अब इसकी जगह पे मतलब क्या नाम है, निगेटिव जो बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट। ठीक है, जितने भी सेंटेंस आपके आएंगे उनके साथ सबके साथ क्या लगेगा, डिड नॉट ही लगेगा। ठीक, निगेटिव वाले में तो ही डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ बताया ना, राइट। तो राइट क्या, अ लेटर। ठीक, आ गया समझ में। अब इसी का अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिए इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, देखिए इंट्रोगेटिव में अगर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाना हो हमको, स्ट्रक्चर हम नहीं लिख रहे हैं, आप देख लीजिए तो स्ट्रक्चर देखिए, मतलब स्ट्रक्चर इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर तो बना ही रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में नॉट नहीं लगाएंगे, केवल डिड को पहले कर देंगे। देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए इसका अगर इसी का सेंटेंस बनाते हैं एग्जाम्पल में, देखिए ये तो सिंपल सिंपल वाला हो गया। मतलब अगर ये इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है, इंट्रोगेटिव में दो प्रकार का होता है, एक क्लोज इंडेड और एक ओपन इंडेड, आपको बताए थे। ठीक है, एक तो यस या नो में आंसर दे सकते हैं और एक में डिटेल में देना होता है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है, इसको अगर बनाए एग्जाम्पल तो इसी को अगर बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, पहले क्या हो जाएगा, डिड आ जाएगा, डिड के बाद क्या बोले हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है ना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब राइट, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। अच्छा, अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो हमको या फिर डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो इसी का, मतलब डबल इंट्रोगेटिव क्या, ये सिंपल में है ना, ये मान लीजिए क्या है, ये सिंपल में है, ये किसमें है, सिंपल में है। अगर इसी का डबल हमको बनाना हो, मतलब कि क्या नाम है, ओपन एंडेड में अगर बनाना हो, डिटेल में अगर आंसर देना हो इसका, तो यस या नो में भी दे सकते हैं ना। डिड ही राइट लेटर मतलब क्या, वह पत्र लिखता है, लिखता था, तो क्या कह सकते हैं, क्या वह पत्र लिखता था, तो इसमें आंसर लिख सकते हैं ना, दे सकते हैं ना, यस या नो में। लेकिन अभी अभी अगर ये बोल दिया जाए कि वह पत्र क्यों लिखता था, तो इसका आंसर क्या देना होगा, देखिए जैसे कि इसे मैं ओपन एंडेड में मान लीजिए मैं बोल दिया, तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो, इसी का स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो देखिए पहले क्या करते हैं, डब्ल्यू एस फैमिली का ना, डब्ल्यू एस फैमिली का स्पेलिंग लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या है भाई, डिड का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। ये तो इसमें भी है उसमें भी है, तो इसी अच्छा इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखें ना, डिड ही राइट अ लेटर। अब इसका अगर मान लीजिए बीच में, मान लीजिए इसका मैं एक एग्जांपल दे ही दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में ज्यादा आ जाए। जैसे कि वह एक पत्र क्यों लिखता है। ठीक, अगर ये कर दिया जाए, वह एक पत्र क्यों लिखता है, अब इसका अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले हम डब्ल्यू एस फैमिली वाले वर्ड को पहले उठाएंगे इसका स्पेलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल वाले में पहले ही बताए थे हम, प्रेजेंट वाले में भी, कि सिंपल वाले में क्या करते हैं हम, अगर इसका हिंदी मान लीजिए बनाए, क्या वह एक पत्र लिखता था, सॉरी यहाँ पे है लिखा हूँ, ये भी था होगा क्योंकि हम पास्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है,
क्या वह एक पत्र लिखता था। ठीक है, अब क्या है इसमें, इसमें क्या क्या स्पेलिंग तो हम नहीं लिख रहे ना, डब्ल्यू एच फैमिली ये भी तो है भाई, क्वेश्चन वर्ड तो ये भी है, लेकिन हम इसका स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं ना, हम बताया था आपको प्रेजेंट में भी, इसका स्पेलिंग हम नहीं लिखते हैं, सीधे हम क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर में आपको देख देख सकते हैं, साफ दिख रहा है कि हम क्या किए हैं, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड स्पेलिंग ना लिख के क्या किए हैं, हम सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। जब बीच में आपके अगर आ जाए कब क्यों कैसे क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, हम इसका क्या करते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली का उसका वर्ड का मीनिंग हम लिखते हैं पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो हम लिखेंगे ही ना, क्यों क्या होता है भाई। अब उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो भाई डिड। ठीक, वाई डिड, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, ही, वाई डिड ही, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब लिखने का काम हो रहा था, मतलब राइट, राइट क्या, अ लेटर, आया ना। देखिए भाई इसका बनाना, क्यों क्यों का पहले स्पेलिंग दिया, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बना दिए। अब मान लीजिए इसी का निगेटिव अगर बनाना हो, अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे भाई, केवल यहाँ पे डिड के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए वाई डिड, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जब हम निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, हो गया ना सही। देखिए अब इसका निगेटिव बन गया, अगर इसका अगर हमको निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे हम, देखिए डिड ही नॉट राइट अ लेटर। ठीक, बनाना इसका भी देखिए। तो हम इसका इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिए, मतलब इंडेफिनिट का हमारा खत्म हो गया। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हम शुरू किए, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है पहचान, था ती थी ते थे। ठीक है, इसका पहचान है। अब अगर देखना हो हमको, इसमें क्या देखते हैं हम, पहले सबका ही इंडेफिनिट का भी चार पार्ट होता है। क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हम पहला क्या देखें, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल लगता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, सेंटेंस बन जाता है। अच्छा, इसका एक सेंटेंस हम बनाए, मान लीजिए कि वह एक पत्र लिखता था। ठीक, तो ये अफर्मेटिव है ना, पास्ट का है अफर्मेटिव, तो इसको अगर हम बनाने के लिए क्या कर दिए, ही रोट ए लेटर, रोट क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, राइट का ही सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है। ठीक है, ऐसे ही हम निगेटिव अगर बना रहे हैं तो निगेटिव के लिए क्या कर देते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। और नॉट है क्योंकि निगेटिव की बात हो रही है ना, नकारात्मक चीजें की बात हो रही है, तो उसके लिए नॉट का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक, तो इसका सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, और का क्या कर देते हैं हम, दोबारा से फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से हम शुरुआत करते हैं, अगर सिंपल में होता है, और अगर ये डबल में होता है, डबल मतलब कि क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, मतलब बीच में आ जाता है सेंटेंस के, तो हम क्या कर देते हैं, उसका मीनिंग पहले हम लिख देते थे। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे, ये भी सेंटेंस बनेगा, इसी का निगेटिव भी बना दिया और इसका भी निगेटिव बना दिया, मतलब ये सेंटेंस पूरा बन गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको हम कंटिन्यूस पे ले चलते हैं। तो चलिए पास्ट का हम दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिफिनिट हमारा हो गया, दूसरा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका पहचान क्या होता है, चलिए वैसे हम बता देते हैं। रहा, सॉरी क्या है, रहा थी, रहा था, सॉरी रहा था, रही थी, या फिर रहे थे। ठीक है, इसका यही पहचान है। ठीक, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान है। ठीक है, अब इसका अगर देखिए डिफरेंट का जैसे हम पढ़े अफर्मेटिव, सॉरी अफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ऐसे इसका भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं हम, क्या होता है देखिए, इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो क्या होता है, इसका पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसका क्या होता है, वाज और वर। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा, आईएनजी फॉर्म ही हम जोड़ देंगे, आईएनजी फॉर्म भी जोड़ देंगे। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में भी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी पे हम सेंटेंस अगर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मैं मान लीजिए भाई पुराना वाला ले लिया, वह एक पत्र
लिख रहा था। ठीक, क्या बना? वह एक पत्र लिख रहा था। इसका अगर हमको बनाना हो तो क्या करेंगे? देखिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बना रहे हैं तो सब्जेक्ट पहले क्या है? वह के साथ ही। अच्छा देखिए, वाज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। और वर किसके लिए लगता है? प्लूरल के साथ। मतलब सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन कर्ता के साथ, और प्लूरल क्या होता है? बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है, तो हम वाज का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? एक वचन कर्ता के साथ। क्यों? क्योंकि वह क्या है? एक वचन है। ठीक है, तो ही वाज, इसके हिसाब से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? लिखने का काम ना, राइट। तो राइटिंग आईएनजी फॉर्म लगेगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है, तो लेटर। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसी का अगर हमको निगेटिव देखना हो तो क्या करेंगे? देखिए निगेटिव में, अगर निगेटिव हमको देखना हो तो निगेटिव में क्या कर देते हैं? वाज वर्ब के बाद क्या कर देते हैं? नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव का हम निगेटिव सेंटेंस अगर देखते हैं तो हम वाज और वर के बाद नॉट लगा देते हैं। मान लीजिए हम, यहीं पे मान लीजिए हम एक पत्र लिख रहे थे। ठीक है, अब इसका अगर हम बनाते हैं क्या होता है? वी, देखिए वी क्या है? प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। वी वर नॉट, क्योंकि निगेटिव है भाई, सॉरी, हम एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। निगेटिव बना रहे हैं ना, नहीं लिख रहे थे। ठीक, क्या है? हम एक पत्र नहीं लिख रहे थे, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? देखिए नॉट का प्रयोग हो रहा है तो नॉट लगेगा ही ना। तो क्या है? वी वर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब इसी का अगर हमको निगेटिव निगेटिव बनाना हो, सॉरी निगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो, ये दूसरा है हमारा, और ये तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव हमको बनाना है तो क्या करेंगे हम? देखिए इंट्रोगेटिव में क्या कर देंगे? हमारा ये स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? देखिए वाज और वर पहले आ जाएगा। ठीक, मतलब हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास उसके साथ क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम नहीं लगाना भूलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए इसका इसका अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो क्या होता है? यही हम मान लीजिए ले लेते हैं कि वह, क्या वह, ये देखिए सिंपल में है, इसको क्या कहेंगे हम? सिंपल कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल में आ गया। अब इसी को अगर डबल बनाएंगे तो भी बताते हैं। सिंपल का क्या है एग्जांपल? क्या वह एक पत्र लिख रहा था। क्या है? क्या वह एक पत्र लिख रहा था। तो क्या होगा? देखिए इसका वाज, देखिए इसके हिसाब से वाज, भाई वह क्या है? वह क्या है? सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या लगाए? हम वाज लगाए। वाज के बाद उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाज ही सब्जेक्ट है ना, ही हो गया। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वाज ही राइटिंग क्या? एक पत्र, और लेटर। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। वाज ही राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब इसी का अगर निगेटिव बनाते हैं, बना लेते हैं। इसी का अगर निगेटिव बना रहे हैं तो क्या होगा? क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो क्या कर देंगे? वाज ही नॉट, यहीं पे क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट के बाद हम, सब्जेक्ट के बाद देखिए यहीं पे क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब इसी का अगर हमको डबल देखना हो, मतलब क्लोज ओपन एंडेड में, तो कैसे क्या करेंगे? देखिए क्लोज एंडेड में हो गया। ठीक है, ये किस में हो गया? क्लोज एंडेड में। अब अगर हमको ओपन एंडेड में देखना हो तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसी का हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड या फिर डब्ल्यू एच फैमिली, दोनों भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हम लिखकर बना रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या इसमें किए थे? देखिए वाज वर, उसके बाद मतलब क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें देखिए बीच में आ जा रहा है, अगर सेंटेंस के बीच में अगर आता है क्यों कब कैसे, तो उसका पहले स्पेलिंग हम लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज है।
और वर है, ठीक। वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, वर किसके साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक, प्लस सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा ही, ठीक। ये हमारा बन गया। अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो क्या होता है, देखिए इसी को एग्जांपल के लिए लेते हैं। वह एक पत्र क्यों लिख रहा था। अब देखिए इसी का हम बनाते हैं, तो बीच में क्यों आ गया ना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कब लिख रहा था, वह एक पत्र कब लिख रहा था। अब कब है ना, तो कब का पहले स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, व्हेन। व्हेन उसके बाद क्या आया, क्वेश्चन वर्ड तो हमारा आ गया, उसके स्पेलिंग लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसके हिसाब से, इस क्या नाम है, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, ये वाज या वर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। इसके हिसाब से हम वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है, व्हेन वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। व्हेन वाज ही, वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या, मतलब कि ये लिखने का काम हो रहा है, तो राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, ठीक। अब इसी का अगर निगेटिव हमको बनाना हो तो यहीं पे कर लेते हैं, देखिए यहीं पे बना देते हैं, व्हेन वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। बहुत आसान होता है, देखिए बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है। हमको अगर सही से अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये हमारा क्या नाम है, टेंस बहुत आसान होता है, ठीक है। और टेंस से हमारा बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही फायदा होता है इस टॉपिक से, ठीक है। और ये बहुत मन से पढ़ना भी होता है, पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है। तो क्या है, व्हेन, ठीक है। व्हेन वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसका निगेटिव भी बन गया, ठीक। निगेटिव में बनाने में हम क्या करते हैं, देखिए वाज ही नॉट सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर दिए, नॉट का प्रयोग कर दिए निगेटिव वाले में, ठीक है। निगेटिव वाले में देखिए क्वेश्चन वर्ब वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, निगेटिव वाला, ठीक है। समझ में आ गया, ये अफर्मेटिव हमारा है। इसी का मतलब सिंपल का, डबल का सिंपल इधर पढ़ लिए, ठीक है। अब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया। अब पहुंचते हैं हम किस पे, पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा इसका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें देखिए इसमें भी पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो उसमें चुका है, चुकी थी, चुकी है या चुके हैं, ऐसे हम पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें क्या है पहचान इसका, चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखिए परफेक्ट चाहे हम फ्यूचर का पढ़ें, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, ठीक है। हम तीनों का ही फ्यूचर परफेक्ट जब पढ़ेंगे तो इन परफेक्ट टेंस में हमारा हमेशा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, कभी भी हो, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट की बात करें, चाहे वो फ्यूचर की बात करें, ठीक है। उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा लगाते हैं, इनका थर्ड फॉर्म यही हम लगाते हैं। परफेक्ट में हमेशा ही हम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में, ठीक है। इतना हम ध्यान रखेंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वर्ब का जितना भी है फॉर्म सारी याद कर लो, ठीक है। ढेर सारी मीनिंग आप याद करते रहोगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, देखिए पास्ट परफेक्ट ना, तो सब्जेक्ट पहले, ठीक। सब्जेक्ट बाद क्या लगता है, हेड लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल हेड लगता है, ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है, हेड लगता है, ठीक है। तो हेड लगाए, उसके बाद वर्ब का क्या लगाए, थर्ड फॉर्म। क्या लगाए वर्ब का, वर्ब का हमारा क्या लगा, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसी का अगर एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे एग्जांपल में, वह एक पत्र लिख चुका था, ठीक। वह एक पत्र लिख चुका था। अब इसी का अगर हम इंग्लिश बनाते हैं तो क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के साथ हैड लगाएंगे, हैड इसमें सब में लगेगा, ठीक है। तो ही हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने का, थर्ड फॉर्म लिखने का क्या है मीनिंग, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, ठीक है। तो ही हैड रिटर्न क्या, अ लेटर, भाई पत्र लिखने का काम हो रहा है ना, तो ये हो गया, ही हैड रिटर्न ए लेटर। अब इसी का अगर निगेटिव हमको बनाना हो तो क्या कर देंगे, निगेटिव हमको अगर बनाना हो तो क्या कर देते हैं, हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। क्या देखिए
किसी का अगर निगेटिव बना रहे हैं तो वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो क्या करेंगे, ही हैड नॉट रिटर्न ए लेटर। ठीक, अब इसी का अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो, देख लीजिए इसका निगेटिव हम बनाए। अब इसी का अगर हमको तीसरा अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, अगर इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले तो इसका स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए हमको लिखना हो तो क्या करेंगे, इसका तो हम लिख दिया ना। देखिए क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये नहीं भूलेंगे। अब देखिए इसी का अगर हमको सेंटेंस बनाना हो, एग्जाम्पल बनाना हो, तो इसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या होगा, हैड हैड ही रिटर्न ए लेटर, है ना। देखिए भाई क्वेश्चन मार्क ना, देखिए हैड ही रिटर्न ए लेटर, मतलब किसी का अगर हिंदी बनाते हैं हम, देखिए बात समझाने के लिए हम कर दे रहे हैं, क्या कर देते हैं, देखिए क्या वह एक पत्र लिख चुका था। ठीक है, क्या वह एक पत्र लिख चुका था, ये क्या है, सिंपल में ही है। ठीक है, अब इसी का अगर निगेटिव हमको बनाना हो तो क्या कर देंगे, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो इसी पे हम क्या कर देंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे कि देखिए हैड ही हैड ही नॉट रिटर्न ए लेटर, इसका निगेटिव भी हो गया। अगर इसी का हम डबल बनाते हैं तो डबल में देखिए क्या होता है। अब यहीं पे मान लीजिए हम डबल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, डबल मतलब ओपन एंडेड में। ठीक है, तो ओपन एंडेड में अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है, पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे समझ में आ जाएगा ना, क्यू डब्ल्यू लिख दिया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या लगा रहे हैं, हैड, हैड के साथ उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो जबकि हम लगाएंगे सब में। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूल सकते, नहीं भूलेंगे इसमें। ठीक, अब इसी का अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल में क्या करते हैं, यही ले लेते हैं, क्या होता है देखिए, वह एक पत्र क्यों लिख चुका था। ठीक, क्या है, वह एक पत्र क्यों लिख चुका था। ठीक है, इसी का सेंटेंस का हम अगर इंग्लिश बनाते तो क्या होगा, क्यों का पहले हम लिखेंगे स्पेलिंग, भाई इस सूत्र के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्यों का पहले स्पेलिंग लिखे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई उसके बाद क्या, हैड, उसका सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई हैड ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, लिखने का मतलब राइट, राइट का रिटर्न। ठीक, वाई हैड ही रिटर्न क्या, अ लेटर। आया ना समझ में, देखिए कितना आसान है। अब इसी का अगर निगेटिव बनाते हैं तो हमको क्या कर देना होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, नॉट लगा देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या कर दे रहे हैं, देखिए नॉट कर दे रहे हैं ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई हैड ही नॉट क्या, सब्जेक्ट के बाद ना नॉट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो ही के बाद नॉट रिटर्न अ लेटर। ठीक, ये हमारा हो गया। तो चलिए फिर हम चलते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। ठीक है, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़े थे, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें क्या चेंजिंग है, तो चेंज क्या है, अफर्मेटिव, इसका पहले पढ़ेंगे भाई, इसका भी अब जब सबका पढ़े हैं, सबका ही चारों पार्ट होता है, तो इसका भी चार पार्ट होगा, क्या, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो देखिए पढ़ रहे हैं पहले क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हम लिख चुके हैं, क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन। ठीक है, इसमें हैड लगेगा, लेकिन उसके साथ क्या, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट हमारा क्या होता है, हैड लगता है। अब कंटिन्यूअस भी साथ में जोड़ रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं सेंटेंस, तो उसके साथ बीन का प्रयोग कर देंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, उसके साथ लगेगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या कर देते हैं, निश्चित के लिए, मतलब डेफिनेट के लिए क्या कर देते हैं हम, सीन्स का प्रयोग कर देते हैं, इसका डेफिनेट के साथ सीन का प्रयोग, और इनडेफिनेट के लिए यहीं पे लिख देते हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट के लिए क्या कर देते हैं, फॉर का प्रयोग। जैसे कि इंडेफिनेट क्या होता है, निश्चित होता है,
भाई निश्चित टाइम कोई दे दिया जाए, निश्चित टाइम बताया था ना पिछली बार, कोई भी डेट टाइम डे या फिर ईयर कोई भी दे दिया जाता है उसे निश्चित कह जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट हो गया, और इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जिसका टाइम डेट या ईयर कुछ ना दिया हो, कुछ फिक्स ना हो कि कब से ये काम हो रहा है, कब से ये चीज हो रहा है, ठीक है, वो चीज ना हो उसमें, मतलब फिक्स ना हो, वो चीज होता है इंडेफिनिट। और डेफिनिट क्या होता है, जिसके लिए हम सीन का प्रयोग कर देते हैं, जहाँ पे आपको टाइम दे दिया जाए, डे दे दी जाए, या फिर दिन दे दिया जाए, या फिर कुछ भी दे दिया जाए जो निश्चित हो, ठीक है, पता हो कि इसी इसी दिन से हो रहा है, या फिर इसी साल से हो रहा है, या फिर इसी टाइम से हो रहा है, तो वो चीज हमारा डिफरेंट हो जाता है, उसके लिए हम सीन का प्रयोग कर लेते हैं, और डिफरेंट के लिए हम फॉर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम टाइम दिया हुआ लिख देते हैं। देखिए इसका क्या है, इसका अगर सेंटेंस बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, वह एक पत्र सुबह से लिख रहा था। सेंटेंस ये हो गया। अब इसी का अगर हमको इंग्लिश बनाना हो तो क्या करेंगे हम, भाई सेंटेंस इसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है ही के साथ हैड बीन उसके बाद लग रहा है, ठीक। ही हैड बीन क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो राइटिंग क्या, ए लेटर, भाई लिखने का काम हो रहा है, क्या, पत्र लिखने का ना। तो ही हैड बीन राइटिंग राइटिंग ए लेटर। कब से, कब से भाई, सुबह से ना, फिक्स तो है ना, पता तो है ना कि हमको सुबह से हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सीन्स का प्रयोग। सीन्स कब से, मॉर्निंग, ठीक है, कब से हो रहा है, मॉर्निंग से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सीन्स का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए एक और सेंटेंस हम ले ले रहे हैं कि वह एक घंटे से पत्र लिख रहा था। चलिए अब इसी को बनाते हैं, वह एक घंटे से पत्र लिख रहा था, तो अब क्या कर देंगे, ये जैसे इसमें था वह एक पत्र सुबह से लिख रहा था, ठीक है। तो इसका क्या है, वह एक घंटे से एक पत्र, ठीक है, वह घंटे से एक पत्र लिख रहा था, ठीक है। अब इसका अगर हमको बनाना हो तो क्या करेंगे हम, देखिए, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, कब से, एक घंटे से ना, तो एक घंटा तो फिक्स है नहीं ना कौन से घंटे से, तो एक घंटे से क्या होगा, उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। भाई जब हमको फिक्स ना हो, टाइम ना फिक्स हो, ना पता हो, निश्चित ना हो, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या होता है, क्या होगा, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। भाई एक घंटे से ना, तो क्या होगा, एन आवर, ठीक। ये हमारा हो गया। अब इसी का अगर हमको निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, क्या करेंगे, देखिए, निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, केवल हम क्या करेंगे, हैड के साथ, हैड और इसके बीच में क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग, ठीक है, नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि अब देखिए, किसी को अगर बनाना हो, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक। इसी का नेगेटिव नहीं बन गया कि क्या क्या बन गया, वह एक पत्र सुबह से नहीं लिख रहा था, ठीक है। इसका क्या होगा, ही हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक। अब इसी का अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो, देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, केवल क्या होगा, हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है, प्लस उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद उसके बाद क्या लगेगा, देखिए, आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सीन्स फॉर। भाई अगर निश्चित है तो सीन, और अगर अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग कर देंगे, ठीक। सीन्स फॉर का प्रयोग, उसके बाद प्लस टाइम का प्रयोग, प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क, ये तो नहीं भूलेंगे, ठीक। अब इसी का अगर एग्जाम्पल हमको देखना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल इसी का ले ले रहे हैं, वह वह 1 बजे से रो रहा था। क्या भाई 1 बजे से,
क्या वह, क्या है ये, हम क्या बना रहे हैं भाई, वो बना रहे हैं ना क्वेश्चन वर्ड, मतलब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना, तो क्या वह एक वजह से रो रहा था। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसका बनाएंगे अगर तो देखिए जब क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है तो यस या नो में हमको आंसर देना होता है, मतलब ये क्लोज इंडेड वाला होता है। तो क्या करेंगे, पहले हैड से शुरुआत करेंगे, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा है। तो क्या हैड, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, हैड ही, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब का रोने का काम हो रहा है ना, वीपिंग, वीप माने रोना, तो वीपिंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म उसका। तो हैड ही बीन वीपिंग, कब से, कब से रो रहा है, एक बजे से ना, तो क्या करेंगे हम, सीन्स लगाएंगे ना, सीन्स 1 o'clock, ठीक, क्या करेंगे, सीन्स 1 o'clock, यहाँ पे 1 o'clock, ठीक, ये हो गया। तो क्या, हैड ही बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। अब इसी का अगर निगेटिव हमको बनाना हो तो क्या करेंगे, हैड, इसी के साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। देखिए हैड ही नॉट बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock, ठीक, ये हमारा निगेटिव बन गया। अब देखिए इसको मिटाना पड़ेगा, या फिर यहीं पे चलिए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहीं पे, देखिए इसका, ये तो सिंपल में हो गया, मान लीजिए इसको क्या है, ये सिंपल है, ठीक है। हम डबल इंट्रोगेटिव में, अगर डबल में देखते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे डबल का अगर बनाते हैं तो पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या है, देखिए इसमें क्या था, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हेल्पिंग वर्ब में इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस सीन्स या फॉर, सीन्स या फॉर प्लस सीन्स या फॉर के बाद क्या लगता है, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, ठीक। इसी का अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो क्या कर देते हैं, देखिए एग्जांपल इसका कि मान लीजिए यही बनाते हैं कि सुबह वह सुबह से खाना क्यों खा रहा था, ठीक, वह सुबह से खाना क्यों खा रहा था, वह सुबह से खाना क्यों खा रहा था। इसका अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए क्यों का ना पहले स्पेलिंग क्वेश्चन वर्ड का, तो क्वेश्चन वर्ड का हम स्पेलिंग क्या लिखेंगे भाई, क्यों, तो वाई, उसके बाद क्या, वाई हैड, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही ना, क्योंकि वह है, तो वाई हैड ही, क्या खाने का काम हो रहा ना, ईटिंग, वर्ब का आएंगे फॉर्म, वाई हैड ही ईटिंग फूड, खाना खाने का काम हो रहा ना, तो वाई हैड ही ईटिंग फूड, कब से, सुबह से, तो लग जाएगा क्या, सिंस मॉर्निंग। अब इसी का अगर निगेटिव हम बनाते तो क्या बनाएंगे, देखिए निगेटिव में क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग, ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग, जैसे कि देखिए वाई हैड ही नॉट ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक, ये हमारा सेंटेंस हो गया। देखिए हम आसानी से इसको आपकी बार कम टाइम लेकर हम इसको खत्म कर दिए। अब आपका क्या काम है, आपका काम ये है कि इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहना है, और अगली वीडियो में अगली बार हम क्या करेंगे, इसको फ्यूचर टेंस भी खत्म कर देंगे, ठीक है। लगभग 30 से 40 मिनट लगेगा हमारा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर मेहनत करते रहिए, और परीक्षा तो आपको भाई क्लियर करना ही है, अच्छे मार्क्स से परसेंटेज आपको बढ़िया लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना होगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक, धन्यवाद।